नो डाउट कि बहुत इम्पोर्टेंट दौरा है और ख़ास तौर पे दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं और 2 बड़ी मुआशी ताकतें हैं, 2 बड़ी फ़ौजी ताकतें हैं। प्रेज़िडेंट ट्रंप खुद भी कहते हैं कि दोनों बड़ी फ़ौजी ताकतें हैं, अगरचे हम बड़ी फ़ौजी ताकत हैं। सो बहुत अहमियत का हामिल है, 3-4 चीज़ें उनके बिहाफ़ पे जो एस्टेब्लिश की जा गई हैं कि इस दौरे में अमेरिका क्या चाहेगा। ट्रेड बैलेंस है, उसके साथ-साथ अमेरिका चाहता है कि चाइना जो है वो अमेरिका से हथियार भी खरीदे, वेपन भी खरीदे और चाइना को कोई दिक्कत ना हो कि अगर अमेरिका ताइवान को भी हथियार देता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम ना हो और जैसे आपने कहा कि बड़े रेयर किस्म के जो बहुत शाज़ दुनिया में पाए जाते हैं, रेयर मिनरल्स हैं, जो ख़ास तौर पे नैनो टेक्नोलॉजी और माइक्रोचिप्स बनाने में काम आते हैं, सेमीकंडक्टर्स के बनाने में काम आते हैं और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से चाइना को ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़ासी कहना चाहिए कि बढ़तरी हासिल है। अमेरिका ऑफ कोर्स वो भी टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन चीन बहुत बड़ा एक चैलेंज बन रहा है टेक्नोलॉजी के मैदान में, तो अमेरिका चाहता है कि उन मिनरल्स तक उनको भी एक्सेस हो। सो हुँ, ये दौरा इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बात हमें ये याद रखनी चाहिए कि दोनों मुल्कों के दरमियान एक तरह से जो पॉलिटिकल टेंशन है और आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वो भी एग्ज़िस्ट करता है और उसकी बहुत पुरानी तारीख है। एक तरफ आपके सामने यहाँ कैपिटलिज़्म है, जिसकी नुमाइंदगी प्रेज़िडेंट ट्रंप कर रहे हैं, दूसरी तरफ सोशलिज़्म है और सोशलिज़्म को अमेरिका किसी तौर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपने देखा कि वेनेज़ुएला के प्रेज़िडेंट को वहाँ पे एक ऑपरेशन के ज़रिए उठाया गया हुँ, और बुनियादी तौर पे वेनेज़ुएला जैसे मुल्क और ईरान जैसे मुल्क जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वो चाइना की तरफ टिल्ट रखते हैं। अमेरिका की एक हुँ। पुरानी पॉलिसी चली आ रही है कंटेन चाइना कि उसको असर और रसूख उस रीजन के अंदर और दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर है, ताकि अब कहा जा रहा है कि नॉर्थ अफ्रीका जो है वो कंप्लीटली चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुका है। सो अमेरिका अपनी डोमिनेंस इन तमाम सेक्टर्स के अंदर, इन तमाम रीजन्स के अंदर बरकरार रखना चाहता है। सो ये टेंशंस रहेंगी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी और उसके बाद भी काफ़ी एक सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल की है चाइना के खिलाफ। लेकिन कंसीडरिंग जो सिचुएशन ईरान के अंदर है मौजूद है, हुँ। लगता नहीं कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक और कोई महाज खोलेंगे जहाँ पे चाइना जैसा एक ताकतवर मुल्क जो है अब वो थोड़ा मजीद खिंचाव की जानिब जाए या उसके साथ ताल्लुकात में मजीद कशीदगी आए। लेकिन जो सही। मामला जैसे आपने इंट्रो में जिक्र किया कि अमेरिका को ये रिपोर्ट्स मिलती रही हैं कि चाइना से शायद कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जी। और कुछ इक्विपमेंट की सपोर्ट ईरान को थी। इस पे मुमकिना तौर पे बात होगी, अगर से प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कह दिया था अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सवाल के जवाब में कि मैंने इस मौजू पे प्रेसिडेंट शी से बात हुँ, कर ली हुँ, है हुँ। और ऐसा कोई इशू नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस में लिया गया है। लेकिन बंद कमरे में इस पे बात ज़रूर होगी, शायद पब्लिकली इस और पे इज़हार-ए-ख़्याल ना करें। बंद कमरे में जो असद साहब बातें होंगी उसमें क्या एक ये भी कोई इस तरह की तजवीज़ सामने आ सकती है जिस पर बात भी हो रही है मुख्तलिफ तजज़ियाकारों की तरफ से कि कोई ऐसी डील, कोई ऐसी सौदेबाजी करने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की जाए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ताइवान की सरपरस्ती छोड़ दें और बदले में वो ये चाहें कि चाइना ईरान के ऊपर अपना हाथ हटा ले और वो उसको फतह करने में या जो उसके मकासद हासिल करने में कामयाब हो सके, क्योंकि इस वक्त गले की हड्डी बनता दिखाई दे रहा है ईरान का मामला। देखिए, ये तो तय है कि अमेरिका तो ताइवान को एलानिया सपोर्ट करता है जमहूरियत के नाम पे, लेकिन ईरान की सपोर्ट चाइना ऐसी कोई एलानिया नहीं करता। चाइना तो कह सकता है कि हमारी कोई ऐसी सपोर्ट नहीं, आप ऑलरेडी आपने हमारी जिन कंपनियों को सैंक्शन कर रखा है या हुँ। जिनके ऊपर पाबंदियाँ हैं कि वो ईरान के साथ ट्रेड ना करें, आपने जो भी ज़वाबित तय किए हैं, कमोबेश हम उनकी तामील कर रहे हैं। सो ये इश्यू इस तरह तो नहीं होगा, लेकिन अगर होगा तो अगेन बंद कमरों के पीछे होगा और मेरा नहीं ख्याल कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है चाइना की और खासतौर पे ताइवान के ऊपर जिस तरह वो अपना हक जताता है कि वो इतना आसानी से महज ईरान के मामले पे कि उसकी सपोर्ट नहीं करे, उससे वो अमेरिका उससे पीछे हट जाएगा कि हुँ, ताइवान की सपोर्ट से। हुँ। तो इसके इम्कान ज़रा कम नज़र आते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो ट्रेड के दरमियान हुँ, बैलेंस लाना है ट्रेड के मामले पे, हुँ। इसमें अमेरिका को